लेकिन यार बहुत सुस्त और बेकार तरीन एयरपोर्ट है ये। उसकी वजह ये है कि सिर्फ 2 घंटे पहले बोर्डिंग स्टार्ट हुई है। नॉर्मली 3 घंटे स्टार्ट पहले होती है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए। Kindly be informed that wearing of mask is recommended for the safety and well-being of other passengers and लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था 2019 में, तो भी मुझे लेकर गए थे। उस टाइम मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आया था। तो लंबी चौड़ी जो है ना वो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी कि क्या करने आए हो, क्या करते हो। मोबाइल चेक किया था, लैपटॉप चेक किया था। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। यहाँ कैम्बोडिया पनोम पेन से मेरे आखिरी लम्हात यहाँ चल रहे हैं। आज भी इनका ईद का तीसरा दिन है जो वाटर फेस्टिवल था। तो रोड्स वगैरह ब्लॉक किए पुलिस वालों ने, मतलब गाड़ी वहाँ तक नहीं आ सकती। तो मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट है सिंगापुर के लिए। तो मैं वॉक कर रहा हूँ थोड़ा सा आगे जाके, जहाँ पे रोड खुला है वहाँ से जो है बुक करूँगा टुक टुक एयरपोर्ट के लिए। 10 दिन मैंने यहाँ गुजारे हैं और आज जो है मैं वापस जा रहा हूँ। आखिरी लम्हात चल रहे हैं मेरे पनोम पेन के अंदर। एक गर्म दिन है आज। ये आप देख सकते हैं रोड पे गाड़ियाँ नहीं है, सिर्फ पैदल लोग चलते हैं। ये नॉर्मली ट्रैफिक के लिए ओपन होती है ये वाली स्ट्रीट्स। ये एक गाड़ी जो आ रही है हुकूमत की गाड़ी है, बाकी जो है क्लोज्ड है। ये उस तरफ से भी गाड़ी आ रही है। एक एक जो बाइक आ रही है ना, ये इनके रिश्तेदार होते हैं। बाकी जो है ट्रैफिक बंद है। तो अभी मैं आगे वाला जो फाटक है वो क्रॉस करके मंगाता हूँ अपने लिए टुक टुक। भाई ये उतरा हूँ रक्षे से, तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है ये एयरपोर्ट सिटी सेंटर से। कड़क धूप निकली हुई है और ग्रैब के थ्रू ईज़िली मिल जाती है। ये जो रक्षा है $4 में, यहाँ के 16,000 में। और टैक्सी जो है थोड़ा सा ज़्यादा लेती है, $12-13 लेती है। और डायरेक्ट अगर बुक करोगे तो वो भी ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो अभी ये एयरपोर्ट पे आया हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि फ़्लाइट वगैरह क्या वाले से। सिंगापुर की एयरलाइन है ये, जेट स्टार। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये है जी एयरपोर्ट और लाइंस बोर्डिंग काउंटर्स। छोटा सा चुन्नु मुन्नु एयरपोर्ट है, टर्मिनल है और ख़ूबसूरत सा। लेकिन अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं है, 4 घंटे रहते हैं फ़्लाइट में। अच्छा जी, बोर्डिंग पास मिल गया, सिक्योरिटी से भी निकल गए, इमिग्रेशन भी हो गया और ये ड्यूटी फ्री है, पीछे आप देख सकते हो। लेकिन यार बहुत सुस्त और बेकार तरीन एयरपोर्ट है ये। उसकी वजह ये है कि सिर्फ 2 घंटे पहले बोर्डिंग स्टार्ट हुई है। नॉर्मली 3 घंटे स्टार्ट पहले होती है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए। तो मुझे लाउंज में जाना था, उसके लिए काफ़ी देर हो गई है और बहुत मतलब बेकार स्टाफ है, सही बिहेवियर भी ठीक नहीं है। और बाकी एयरपोर्ट बड़ा है, आप देख सकते हो। टर्मिनल में काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह है। तो अभी 1.5 घंटा टाइम है, तो इसमें जो है थोड़ा सा लाउंज में जाते हैं, फिर उसके बाद
एयरपोर्ट में भी स्टारबक्स है, स्टारबक्स कॉफ़ी द बेस्ट वन। यहाँ पे पनोम पेन एयरपोर्ट पे भी है, ज़बरदस्त। प्लाज़ा प्रीमियम लॉन्च, ये एक ही लॉन्च है यहाँ इस एयरपोर्ट पे। हेलो, बहुत बड़ा लॉन्च है गाइस, आप देख सकते हो, बार भी है इसमें और सीटिंग की जगह है, फूड वगैरह बेहतरीन। फूड वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह। अच्छा जी गाइज, ये है प्लाज़ा प्रीमियम लॉन्ज यहाँ पे कैम्बोडिया के एयरपोर्ट पे, और बहुत ज़बरदस्त फूड है, सैलड है, फ्रूट वगैरह है, ड्रिंक्स है, एवरीथिंग अवेलेबल है। और बहुत अच्छा एम्बियंस बनाया है इन्होंने, यहाँ पे 500 बंदे एक साथ बैठ सकते, इतना बड़ा लॉन्ज है। कैम्बोडिया जनरली एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, लोग सादा सिंपल से है और मेरे ख्याल से विज़िट करना चाहिए। बस ये एक छोटा सा जो एक्सपीरियंस कैम वाला हुआ था, इसने थोड़ा सा 2 दिन मज़ा ख़राब किया, लेकिन चलो उसमें भी कुछ रिकवरी हो गई। बाकी मैं पहले भी आया था, अभी दोबारा आया हूँ, और विज़िट कर सकते हैं हम लोग, यानी कि इतनी बुरी जगह नहीं है, मतलब ट्रैवल हिस्ट्री और एशियन लाइफ के लिए अच्छी जगह है। तो अभी मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद जो है फिर जाऊंगा फ्लाइट की तरफ, ठीक है। Kindly take care of your personal belongings and valuables at all times during the flight. Inform that wearing of mask is recommended for the safety and well-being of other passengers and crew. Thank you. Takeoff, turbulence and landing. Today, put the cups in the buckle and tighten as shown. पहुंच गए भाई खैर खैरियत से सिंगापुर, और ये एयरपोर्ट देख के पूरा एयरपोर्ट ही कारपेट है, इतना खूबसूरत। फाइनली भाईजान सिंगापुर में एंट्री हो गई है। ये इतना खूबसूरत एयरपोर्ट है, आप देख सकते हैं किस तरह इन्होंने बिल्कुल ऐसा बनाया है जैसे नेचुरल जो है ब्यूटी हो। और सिंगापुर दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट है। ये तो टर्मिनल 4 है, लेकिन जो टर्मिनल 1 है ना, चांगी जेवल, वो मैंने अभी वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हैं। वो दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है, लोग उसको विज़िट करने आते हैं। मैं भी विज़िट करने गया था और अभी कोशिश मैं करूँगा कि दोबारा उसको विज़िट करूँ, राइट। तो अभी ये सामान वगैरह मिल गया है यार। मुझे लेकर गए थे सवाल जवाब के लिए लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था 2019 में, तो भी मुझे लेकर गए थे। उस टाइम मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आया था। तो लंबी चौड़ी जो है ना वो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी कि क्या करने आए हो, क्या करते हो। मोबाइल चेक किया था, लैपटॉप चेक किया था, बिल्कुल जैसे USA में करते हैं। और अभी मैं तुर्किश पासपोर्ट पे मैंने एंट्री की है, तो फिर से मुझसे सारे सवाल किए कि ये पासपोर्ट कैसे लिया। उसमें थोड़ा नाम भी डिफरेंट था ना थोड़ा सा, तो उस वजह से कि भाई ये नाम क्यों डिफरेंट है। और फिर 1 सेकेंड सारे सवाल जवाब।
तो वंस अगेन, लेकिन नॉर्मली जब आप नए पासपोर्ट पे किसी कंट्री जाते हो ना, तो होता ये है कि फिर सवाल वगैरह करते हैं, क्योंकि पासपोर्ट आप नया लेकर जाते हो, नए पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हो, तो वो पूछते हैं कि पासपोर्ट कैसे चेंज है या नाम अगर चेंज हो। तो ये दुबई में भी लास्ट टाइम हुआ था। मतलब जिस कंट्री में मैं ट्रैवल करता हूँ तुर्किश पासपोर्ट पे, तो अगर वहाँ मैंने पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल किया हो तो फिर लाजमी पहली बार में सवाल वगैरह करते हैं, सेकंड टाइम में नहीं करते। ये थाईलैंड में भी सवाल हुए थे जब फर्स्ट टाइम मैंने टर्किश पासपोर्ट पे ट्रैवल किया था। तो दैट्स इट गाइस, सिंगापुर पहुंचा हूं। तो अभी वैसे तो कल मेरी फ़्लाइट है, लेकिन मैं आपको कहानी आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्यों कल की मैंने फ़्लाइट कराई है, क्योंकि वो जो कैम्बोडिया में वाक़या हुआ था उसकी वजह से ये फ़्लाइट जो है मैंने कल की कराई है। वरना तो मेरा यहाँ पे 2-3 दिन रुकने का इरादा था, फिर यहाँ से बाई फेरी जाने का इरादा था। एक इंडोनेशिया का आइलैंड है बाताम, वहाँ जाने का इरादा था, फिर वहाँ से इंडोनेशिया का स्टार्ट करना था। लेकिन चलो खैर, अभी तो ये फ़्लाइट ली हुई है तो इसमें जाएंगे। बाकी ये कि ये जेट स्टार सिंगापुर की एयरलाइन थी, फ़्लाइट सही थी इसकी, $100 में ये फ़्लाइट थी। चीप एयरलाइन है ये, खाना वगैरह नहीं देते। फ़्लाइट सही थी, स्मूथ रही, और इतनी लंबी फ़्लाइट नहीं थी, 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ़्लाइट नॉर्मली सस्ती होती है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो $50-60 में मिल जाती थी, लेकिन आपको पता है कि फ़्लाइट्स की प्राइसेस जो है बढ़ गई है, तो अभी जो है $100 में ये फ़्लाइट पड़ी थी। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग ये वीडियो। आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। बस थोड़ा सा 1 घंटा जो है ना ख्वार हुआ हूँ, उसके बाद अभी जाऊँगा बाहर, या तो सिटी जाऊँगा, वहाँ पे स्टे करूँगा, या एयरपोर्ट में ही स्टे करूँगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करता हूँ।